Hello everyone, welcome to our channel. So this is my 11th video of your crash course and our today's topic is derivatives. ये जो टॉपिक है डेरिवेटिव्स, इस टॉपिक से आपके 2018 एंड 14 में दो क्वेश्चन आए हुए थे, बट आपके इस एग्ज़ाम में कोई फिक्स नहीं है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर किसी साल किसी टॉपिक से एक क्वेश्चन आया है तो फिर अगली बार के एग्ज़ाम में उसी टॉपिक से आपसे 5 या 6 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये मान के चलना कि हो सकता है कि आपको इस टॉपिक से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। अब ये जो डेरिवेटिव टॉपिक्स है, इसको मैं बेसिक से ना बता के केवल इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगी आज, कि जितनी पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक्स है वो सारी मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी, जिससे आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ट्रिक्स पता होंगी तो वन बाय वन हम ट्रिक्स देखते हैं। यहाँ पे नंबर 1 ट्रिक है कि इफ़ अ फंक्शन इज गिवन दिस वन, कि रूट एफ ऑफ एक्स प्लस रूट एफ ऑफ एक्स फिर प्लस रूट एफ ऑफ एक्स, यानी रूट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, फिर प्लस करके वापस से रूट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, फिर प्लस करके रूट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इट्स डेरिवेटिव इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। जैसे एग्जांपल मैंने मेंशन कर रखा है कि यदि y इक्वल टू है रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स का अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव यानी साइन के कितना हो जाएगा, cos x अपॉन 2y माइनस 1, यही इसका आंसर होगा। अब ट्रिक नंबर 2 है कि यदि आपको फंक्शन इस फॉर्म में गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फीस की पावर फंक्शन फीस की पावर फंक्शन एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक ये चल रहा है और उसका हम तो बोला जाएगा कि डेरिवेटिव फाइंड करें। तो फिर इस डेरिवेटिव के यहाँ पे 2 फॉर्म होंगी, या तो ऑप्शन में आपको ये भी गिवन हो सकता है या फिर ऑप्शन में ये भी गिवन हो सकता है, दोनों ये इसी के आंसर होंगे। यहाँ पे जो भी फंक्शन आपको लिखा होगा उसको डिफ्रेंशिएट करके उसी फंक्शन से डिवाइड करना है, फिर इनटू ये जो y है डेट मीन वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस log y, ये तो पहला आंसर होगा। या फिर इसकी अनदर फॉर्म होगी एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये तो होगा ही सही, इंटू वाई स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 1 माइनस के y log एफ ऑफ एक्स। तो ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। अब देखना आप ऑप्शन में कि इनमें से कौन सी फॉर्म आपको गिवन है। अब इसको जैसे हम एक एग्जांपल पे अप्लाई करें तो ये रहा एग्जांपल। यहाँ आपको फंक्शन गिवन है साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, और हमसे बोला गया कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये जो फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन का हो जाएगा कोस अपॉन साइन, फिर इनटू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस log y। तो ये तो पहला आंसर हो गया। या फिर इसकी दूसरा आंसर जो पॉसिबल है वो होगा cos x अपॉन साइन एक्स इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन कितना है, साइन है, तो y log साइन एक्स। तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट नंबर 3 ट्रिक। अब नेक्स्ट ट्रिक नंबर 3 है कि यदि आपको फंक्शन गिवन है tan इनवर्स a cos एफ ऑफ एक्स प्लस b साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन b cos एफ ऑफ एक्स माइनस a साइन एफ ऑफ एक्स। ये वाली फॉर्म आप याद रखना कि ये कौन सी फॉर्म है कि a cos फंक्शन ऑफ एक्स प्लस b साइन फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन b cos फंक्शन ऑफ एक्स माइनस के a साइन फंक्शन ऑफ एक्स। प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, कुछ भी हो, बस आंसर हमेशा होगा एफ डैश एक्स। यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर जो एंगल लिखे होंगे और ये एंगल हमेशा सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देना, वही हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 एग्जांपल मैंने मेंशन कर रखे हैं कि इफ़ y इक्वल टू दिस देन वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। पहले में क्या गिवन है, यही जो फॉर्म है वही फॉर्म गिवन है, बस अब हमने यहाँ पे cos x sin x लिख दिया 5335। तो यहाँ आप एफ ऑफ एक्स देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, तो वो क्या गिवन है x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये जो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था इसका जस्ट एक सिंपल सा आंसर होगा 1। ऐसे ही ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फंक्शन इस फॉर्म में है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म मैंने कर दिया, बट आप तो देखना कि इस टाइप का कोई फंक्शन होना चाहिए। अब चाहे यहाँ प्लस हो या माइनस हो,
तो वो बस अल्टरनेटिंग होंगे कि या तो ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा। और साइन कोस भी आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये होनी चाहिए जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। तो फिर आंसर हमेशा एफ डैश मिलेगा आपको। तो यहाँ आप फंक्शन देखेंगे तो वो क्या लिखा हुआ है 5x, तो उसका डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा 5। अब देखते हैं अपन ट्रिक नंबर 4। इसमें है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे गिवन है a की पावर x प्लस a की पावर y इक्वल टू a की पावर x प्लस y, इस तरीके से है कोई भी फंक्शन, तो और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप इसकी डेरिवेटिव की डायरेक्ट वैल्यू ध्यान रखना क्या होगी, इट इज़ इक्वल टू माइनस ये जो a की पावर x है उसमें a की पावर y को डिवाइड कर दीजिए और माइनस को बाहर लिख दीजिए अपॉन, फिर जो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसमें से -1 कीजिए अपॉन, फिर जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसमें से -1 कीजिए। ये हमारे पास आंसर होगा। जैसे कि सपोज़ ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है और हमसे बोला गया dy/dx निकाला है, तो पहले 2 की पावर x को 2 की पावर y से डिवाइड करके माइनस साइन बाहर लगा दीजिए, फिर जो नीचे लिखा हुआ है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए और फिर ऊपर लिखा हुआ उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। यही हमारा आंसर होगा। या तो इस फॉर्म में गिवन होगा या फिर हो सकता है माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रखा हो और इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ 2 की पावर x माइनस वाई। अब माइनस अगर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो वो इस फॉर्म में लिखा होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 माइनस के 2 की पावर y लिखा होगा। तो केवल ये फॉर्म देख लेना आप, उसके अकॉर्डिंग फिर ऑप्शन में क्या गिवन है उस अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है 2 की जगह पर 5 लिखा है, कुछ नहीं तो मैंने डायरेक्ट इस फॉर्म में आंसर लिख दिया। ये हमें आंसर मिलेगा 5 की पावर x माइनस वाई और 5 की पावर y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 5 पावर x। अब देखते हैं अपन नंबर 5 और 6 ट्रिक। अभी हमारी ट्रिक नंबर 5 है। इसमें क्या गिवन है कि यदि कोई फंक्शन इस फॉर्म में है y इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस √1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स अगर ऊपर प्लस का साइन है तो नीचे माइनस का साइन होगा और ऊपर अगर माइनस का साइन है तो नीचे प्लस का साइन होगा। और ये जो अंदर फंक्शन होंगे वो आप देख लीजिए कि √1 प्लस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखे होंगे। तो फिर इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ये मिलेगा। अगर प्लस माइनस है तो फिर आपको नेगेटिव मिलेगा और अगर माइनस प्लस है तो प्लस मिलेगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर ऊपर जो साइन है वो पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव मिलेगा और ऊपर जो साइन है वो नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा। और क्या मिलेगा वो आंसर वो होगा x अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर 4। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इसकी जस्ट डबल पावर होगी यहाँ पे और ऊपर किससे x से मल्टीप्लाई होगा। और उसी का ही सिमिलर फॉर्म मैंने नीचे लिखा हुआ है ट्रिक नंबर 6 में। यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ केवल x है, बाकी सेम फॉर्म है एज इट इज़। ऊपर प्लस माइनस है और नीचे माइनस प्लस है और रूट में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स लिखा होगा। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा अगेन सेम उसी कंडीशन में मिलेगा कि अगर यहाँ प्लस होगा तो आंसर माइनस में और अगर यहाँ पर माइनस होगा ऊपर न्यूमरेटर में तो आंसर प्लस में, यानी जस्ट अपोजिट साइन मिलेगा जो भी यहाँ साइन गिवन होगा। अब यहाँ पे x है तो इसका जस्ट डबल क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ होगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो 1 अपॉन 2 √1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, याद रख सकते हैं, दोनों सिमिलर ही हैं। फिर ट्रिक नंबर 7 है। इसमें अगर आपको ये फंक्शन गिवन है साइन एक्स माइनस के एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो फिर इसका डेरिवेटिव पूछा है। तो डेरिवेटिव के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको स्क्वायर करते हैं। तो ये तो आप स्क्वायर कर देंगे एडिटिव और ऊपर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स है तो यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस पॉजिटिव साइन। तो याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें डिफ्रेंशिएट करना आता ही है कि हम जो हमारे मेथड है उससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी आंसर आपको यही मिलेगा। तो अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाते हैं तो फिर आप अपने मेथड से उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही है कि आप ट्रिक्स को याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। 1 मिनट से भी कम टाइम है आपके एग्ज़ाम में किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस वजह से ये जो ट्रिक्स है ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए।
अब ऐसे ही मैं कुछ और ट्रिक्स बताती हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट ट्रिक नंबर 8 है कि इफ़ y इक्वल टू a f ऑफ x प्लस बी अपन c फंक्शन ऑफ x प्लस डी, यानी इस टाइप का कोई फंक्शन गिवन है जिसमें a b c d तो कांस्टेंट हो, f ऑफ x यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो अगर ये फॉर्मेट है हमारे पास फंक्शन का, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ dy बाई डी एक्स का कि जो a b c d है उसको तो आप ए डी माइनस बी सी, यानी इनकी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दीजिए ए डी माइनस के बी सी, और फिर जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करके अपॉन ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा हुआ है इसको स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, याद रख सकते हैं, सिंपल है। ये तो यहाँ पे जो नीचे लिखा होता है हमेशा वो तो स्क्वायर में आएगा, और जो कांस्टेंट है उसकी डिटर्मिनेंट सॉल्व करके फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके लिख दीजिए, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपको एक फंक्शन गिवन है जो कि इस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे देखेंगे फंक्शन क्या है log x और कांस्टेंट क्या है 2843, तो इनकी डिटर्मिनेंट क्या होगी 6 माइनस के 24 यहाँ लिखा हुआ है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, और जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर करके लिख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमें आंसर मिल जाएगा। फिर ऐसे ही ट्रिक नंबर 9 है कि यदि हमें फंक्शन की पावर फंक्शन गिवन है, f ऑफ x की पावर f ऑफ x है, और हमसे बोला गया है कि आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये तो एडिटिव आएगा, पहले यहाँ बार फंक्शन की पावर फंक्शन जो भी गिवन होगा, फिर ब्रैकेट में आएगा यहाँ पर कि ये जो फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करके इसी को डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना है, फिर इसकी पावर से, फिर प्लस जो पावर होगी उसको डिफ्रेंशिएट करना है, और फिर यहाँ लिखना है log f ऑफ x। सिंपल है, याद रख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों गिवन हैं, तो पहले इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके इस फंक्शन से डिवाइड कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई करना है g से, फिर प्लस करके g को डिफ्रेंशिएट करना है और log f ऑफ x। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है इस पर कि यहाँ पे हमें गिवन है कि इफ़ y इक्वल टू x पावर साइन x देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये तो एडिटिव आएगी x पावर साइन x, फिर यहाँ आएगा अंदर इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है किसको x को, तो वो होगा 1, इसी से डिवाइड करना है तो x, और फिर ये जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर पावर को डिफ्रेंशिएट करना है और इनटू log f ऑफ x। तो f ऑफ x कितना था x, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट ट्रिक। अब ये ट्रिक नंबर 10 है, ये हमारी nth डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड है। इसमें 1 बाय 1 देखते हैं कि कैसे हम nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसी भी गिवन फंक्शन का। नंबर 1 है कि यदि आपको गिवन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर m, और ये जो पावर m है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन n, इस n से हमेशा बड़ा होगा जितना हमें यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है उस नंबर से। तो फिर आंसर ये होगा कि m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल a की पावर n, यानी जितनी बार आप डिफ्रेंशिएट करेंगे उतनी ही a की पावर यहाँ पे बाहर होगी, और फिर ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस n। क्लियर है, याद रख सकते हैं आप ये फॉर्मूला। फिर हमने यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दी कि यदि ये m और n बराबर हो जाते हैं, कि यहाँ जितनी पावर लगी है उतने टाइम से आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो फिर ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल, क्योंकि m और n बराबर है तो ये बनेगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, और m की जगह पे क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल a की पावर n एडिटिव, और यहाँ पे भी ये क्या होगा m और n बराबर होंगे, दैट में इसकी पावर क्या बन जाएगी 0। सो हमारे पास आंसर आएगा a n फैक्टोरियल a की पावर n, और ये एक क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि यदि किसी फंक्शन की पावर n है और n टाइम में आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलती है हमें, और उससे जस्ट एक नंबर बड़ा जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 0 होता है, यानी n+1 n+2 अप टू n ऑन वो सारे के सारे डेरिवेटिव क्या होंगे 0 के इक्वल। फिर नेक्स्ट है कि यदि y इक्वल टू आपको गिवन है cos ax प्लस बी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। कोस आ जाए या साइन आ जाए सेम ही होगा, बस अगर यहाँ कोस है तो यहाँ कोस लिखना है, यहाँ साइन है तो यहाँ साइन लिखना है, ये डिफरेंस होगा। तो मैंने इसलिए एक के लिए बता रखे हैं, साइन के लिए आप चाहें तो खुद इसको
मॉडिफाइड कर लेना। अब cos ax प्लस बी है तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर n, जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट होगा उसकी पावर लगेगी बाहर a की पावर n, और ax प्लस बी n पाई अपॉन 2। तो ये हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना होगा। फिर नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे जो cos और sin होगा उसको e की पावर ax से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर फॉर्मूले में क्या चेंज होगा वो अपन यहाँ देखते हैं। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n बाई 2, ए और बी क्या है, ए तो होगा यहाँ पे ई की पावर का जो कोफिशिएंट है वो, और बी क्या होगा कोस और साइन के साथ जो लिखा होगा वो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n बाई 2, फिर ई की पावर एक्स स्क्वायर इट इज़, फिर कोस ये जो बी एक्स प्लस सी है वो भी सेम, और प्लस फिर इसमें ये प्लस करना होगा n tan इनवर्स बी अपॉन ए। n मीन्स जितनी बार आप डिफ्रेंशिएट करें उसको मल्टीप्लाई कर देंगे tan इनवर्स बी बाई ए से। बी और ए कहाँ से होंगे, आप यहाँ से बी और ए निकाल लेंगे। तो ये, और अगर यहाँ पे कोस की जगह पे साइन है तो बस यहाँ पे साइन आ जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज रहेगा सेम टू सेम। फिर नंबर 4 है कि यदि y इक्वल टू आपको गिवन है 1 अपॉन ax प्लस बी, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में फंक्शन है ax प्लस बी और इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमें पता है कि ये डिनोमिनेटर में है, यानी इसकी पावर क्या होगी, जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी पावर क्या आएगी 2, दो बार डिफरेंशिएट करने पे इसकी पावर क्या आएगी 3, इसलिए n टाइम डिफरेंशिएट करने पे इसकी पावर क्या आएगी n प्लस 1। फिर अल्टरनेटिंग प्लस माइनस चलेंगे तो यहाँ पे आपको लिखनी होगी -1 की पावर n और n फैक्टोरियल a की पावर n। तो ये जो a है यहाँ पे x के साथ वो जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उतनी बार a बाहर आता जाएगा। सो n टाइम डिफरेंशिएट करें तो n टाइम बाहर होगा और इंटू n फैक्टोरियल और -1 की पावर n। और फिर नेक्स्ट है कि y इक्वल टू अगर log ax प्लस b है और उसको हमें डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स, तो ये दोनों फॉर्मूला सेम ही होंगे, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन ax प्लस बी, 1 पावर होगी, दो बार डिफरेंशिएट करने पे इसकी पावर 2 बनेगी, ऐसे n बार डिफरेंशिएट करने पे इसकी पावर क्या बनेगी n। अब यहाँ n है तो -1 की पावर n-1 हो जाएगी और n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, a की पावर n तो सेम रहेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले एज इट इज हैं, बस यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है वो आप देख लेना, पावर में हो रहा है। यहाँ n प्लस 1 है तो यहाँ पावर n हो जाएगी, और यहाँ n पावर है तो यहाँ n-1 पावर हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारे पास nth डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलेस थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये डेरिवेटिव से 2014 में 2 क्वेश्चन आए थे, तो 12-14 में ही आपके 2 क्वेश्चन आए थे और 18 में कोई क्वेश्चन नहीं था। इस बार आपको इस टॉपिक से 4 या 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में, ये श्योर है। तो ये जो मैंने ट्रिक्स करवाई हैं आपको, इनमें से आपको 100% कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा इस बार, या तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या सारे क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेंगे। और अगर नहीं आते हैं कोई क्वेश्चन इनमें से तो फिर आप सिंपल डिराइव करके देख सकते हैं, जैसे कि 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ बता रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी ई की पावर ए एक्स प्लस ए ई की पावर बी एक्स, देन वी हैव टू फाइंड एफ डबल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0। का मीनिंग है कि हमें फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना था, फिर उसके बाद उसमें पॉइंट पुट करना था 0। तो सिंपल आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार a आएगा, फिर दूसरी बार a स्क्वायर आएगा, और फिर e की पावर एक्स एडिटिव में जब 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर b, यहाँ पे बनेगा a b स्क्वायर। a b कॉमन लेंगे तो फाइनल आंसर c मिल जाएगा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि x की पावर x और y की पावर y है, देन dy/dx फाइंड करें। तो ऐसा कोई हमने फॉर्मूला नहीं लिखा, हमने तो केवल लिखा था फंक्शन की पावर फंक्शन है, और यदि वो y के इक्वल हो तो फिर कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए शॉर्ट ट्रिक थी। बट इस टाइप के फंक्शन के लिए कोई ट्रिक नहीं है, तो आप क्या करेंगे दोनों साइड log ले लें, और log लेने के बाद उनको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो बनेगा यहाँ पे x/x प्लस फिर log x। ऐसे यहाँ पे जब करेंगे y के इस फंक्शन को जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे, पहले y को एडिटिव रख के फिर log y के करेंगे 1/y, फिर y का भी होगा dy/dx, फिर प्लस फिर हम करेंगे यहाँ पे y का log y को एडिटिव रखेंगे तो dy/dx, यहाँ से dy/dx कॉमन आ जाएगा,
तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 1 + log x अपॉन 1 + log y। तो ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आए थे 2014 में। ये डेरिवेटिव एक छोटा सा टॉपिक था जो कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने केवल आपको ट्रिक्स भी बताई हैं। वो ट्रिक्स ही आप याद रखना, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिक बेस पे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड यदि आपकी कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।